दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है। सुज़लोन एनर्जी के मैनेजमेंट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनालिस्ट की मीटिंग बुलाई है। यानी कुछ आने वाले समय बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है सुज़लोन में। वैसे भी सुज़लोन का मैनेजमेंट दिन रात लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से कंपनी को पुरानी पोजीशन पे लाया जाए। यानी एक समय जब इसका कारोबार काफ़ी शानदार था, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम में शुरू हुई। लगातार पिछले कई सालों से कंपनी प्रॉब्लम से गुजरी थी। अब वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय सुज़लोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक पीएसयू बैंक को भी हम साथ में डिस्कस करने वाले, जो फंडामेंटली बहुत मजबूत है और स्टॉक अंडर वैल्यू है। यानी लोग लगातार कह रहे कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट करें जो आगे जाके मल्टी बैगर बन सके, तो उसके अंदर ये काबिलियत है कि यह बैंक आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो अच्छे से समझेंगे, इसके फंडामेंटल जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 43 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 42.95 के आसपास, परंतु यही दिन भर का हाई है 43। उसके बाद में स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला, ऊपर के लेवल से यहाँ पे बिकवाली आई और इंट्राडे में 42 का लो बना और क्लोजिंग जो है वो 42.70 के आसपास है, जहाँ पे 0.58% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। आप इसकी परफॉर्मेंस से समझ सकते हो, इससे पहले ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 1 अप्रैल को यानी इस नए महीने में देख सकते हो कि स्टॉक 41.35 पे क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 2.4% की तेजी थी। 2 अप्रैल की बात करें तो 42.50 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.8% की फिर से तेजी बनी। और 3 अप्रैल की बात करें तो 43.50 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.4% की तेजी बनी। यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन इस महीने में काफ़ी अच्छी तेजी बनी और लगभग 7-8% की तेजी बनी। उसके बाद में 4 अप्रैल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देख लो कि 4 अप्रैल को स्टॉक 42.95 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। और 5 अप्रैल को यानी कल 0.70% की गिरावट थी, 42.65 के आसपास स्टॉक आए। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गौर करने वाली बात है कि इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर रुक चुका है। न यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है, न ही लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसे में इसके एएसएम लिस्ट स्टेज 4 से बाहर आने की उम्मीद जगती है। यानी जल्द ही ये एएसएम लिस्ट से बाहर आ सकता है। अगर ऐसे ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट का यहाँ पे दौर थम जाता है तो वॉल्यूम ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा है, तो इसके लिए वो क्राइटेरिया है कि ये उसको बाहर किया जा सकता है। अब सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यह स्टॉक किसी के लिए तो लॉटरी का टिकट साबित हुआ, लेकिन किसके लिए ये बुरा सपना साबित हुआ है। तो ये देख लो कि 11 जनवरी 2008 के पहले इसकी जो प्राइस थी वो 400 के आसपास थी और इस समय अगर किसी ने शेयर वो होल्ड करके रखे होंगे तो उसका सारा निवेश डूबा हुआ ही दिखाई देगा। यानी बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तरह से ये जो सुज़लोन का शेयर है उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट डूबा है ज़बरदस्त। लेकिन अगर किसी ने कोविड काल में से स्टॉक में निवेश किया होगा तो ये इसके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हुआ है। आप देखो कि 2020 मार्च महीने में ये स्टॉक 1.70 के आसपास है, यानी इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी। अब ये स्टॉक 42 के आसपास है और 50 तक जाके आए। तो अगर किसी ने कोविड काल में इसमें निवेश किया होगा 1 लाख रुपये 70,000 का, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 42 लाख तक बदल गया है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट का ऊपर उसको रिटर्न मिला है और 50 तक जाके यानी उसका जो निवेश हो 50 लाख तक पहुंचा है। तो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। यानी इसमें लोगों ने पैसा भी कमाया और काफ़ी लोग हैं जो उसमें लॉस में भी गए। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने एक इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग रखी है। तो आप देख सकते हो ये 3 जून 2024 मंडे के दिन ये कंपनी ने मीटिंग बुलाई है और ये जो आप देखें तो इस इवेंट को सुज़लोन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इन्वेस्टर मीटिंग है। ये मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और एनालिस्ट के लिए है जिनको इनविटेशन दिया जाएगा। यानी सबके लिए मीटिंग नहीं है, स्पेशली उनको इनवाइट किया जाएगा। उसके बाद में उनके माध्यम से ये सब मिलके इस मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है सुज़लोन की तरफ से और ये काफ़ी समय के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिलेक्टेड लोगों को ही इसमें इन्वाइट किया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर है। और सुज़लोन यहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकता है। तो इस मीटिंग का हमें इंतजार करना होगा और हो सकता है इससे पहले रिजल्ट हमारे सामने होगा और उस रिजल्ट को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कि
प्रभुदास लीलाधर की तरफ से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और जो देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो नियर टर्म रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 44.50 का है। इसको पार करेंगे दो तो आप देख सकते हो कि इसमें 47 और फिर 51 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 40 का लगाना है। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो रवि सिंह की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। रवि सिंह ने इसका 45 का टारगेट दिया और 38 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन की तरफ से भी देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने इसकी सेल की रेटिंग दी, उन्होंने 37 का टारगेट दिया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44 के आसपास है। तो यहाँ पे अलग अलग जो ब्रोकेज हाउस है उसके यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें बाय की रेटिंग दी गई है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दिया है और इसका जो टारगेट है उसको बढ़ाया गया। पहले कम टारगेट था, अब इसको 48 टारगेट कर दिया ICICI सिक्योरिटीज़ ने। तो देख सकते हो कि ऑलरेडी पिछले एक साल में 4 गुना इसने रिटर्न दिया है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि काफ़ी उथल पुथल के बाद है कि सुजलॉन के शेयर अब रिकवर हो रहे और कंपनी अपने कर्ज को लगातार घटाने की कोशिश करती है, उसको कामयाबी उनको मिली है। और ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिले, ऑर्डर बुक मजबूत है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा था, पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इस बार बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है और ऐसे में निवेश की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एक और स्टॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये एक सरकारी बैंक है, बहुत ही पुरानी, और अब स्टॉक ने दौड़ने की शुरुआत की है। आने वाले समय एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। फ्राइडे की बात करें तो 66.60 पर इसकी क्लोजिंग थी, 1.14% की तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि 2008 में ये स्टॉक भी 200 के आसपास था। जब ये लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट क्रैश नहीं किया, उसके पहले 200 के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन उसके बाद में इसमें भी भारी गिरावट हुई। अब ये स्टॉक 66 के आसपास है, यानी ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। ये सरकारी बैंक अभी आपको बहुत कम प्राइस में मिला है स्टॉक, आने वाले समय ये कमाल का रिटर्न आपको दे सकता है। और इसके पीछे वजह इसके फंडामेंटल, तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव निगेटिव पहलू के माध्यम से समझेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 8.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,523 करोड़ के आसपास रहा। सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 22.2% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट देखिए ईयर ऑन बेसिस पे 7,442 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 23.09% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2,103 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.46% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 724 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 191% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है पास्ट ईयर, जो इसके सेक्टर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। एक पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 50.06 है, यह इसके सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले ज़्यादा है। सेक्टर का पी रेशियो 22.45 है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.84 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए हेल्दी पॉइंट बन रहा है, इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है। एक पॉइंट निगेटिव और बन रहा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 8.45% है, ये लेस देन 10% है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक निगेटिव पॉइंट और है वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो अनचेंज है 96.38% के आसपास, यानी इस स्टॉक के अंदर 96% की होल्डिंग सरकार की है, तो बहुत कम शेयर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.53 है, हायर देन 1.5, इसका मतलब कंफर्टेबली इंटरेस्ट पेमेंट चुकाए जा सकते हैं बैंक की तरफ से। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है 0 प्लेस शेयर प्रमोटर के, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का ही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल आपको 8 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। बात अगर हम निगेटिव पॉइंट करें तो वो मात्र 3 है, तो 3 निगेटिव पॉइंट के सामने 8 पॉजिटिव पॉइंट है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। फंडामेंटली वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है। रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2022 में 608 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 7,443 करोड़ तक पहुंच गया। शानदार बड़ा है रेवेन्यू, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 555 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 724 करोड़ तक पहुंच गया। तो रेवेन्यू प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2021 में जहाँ पे बैंक का प्रॉफिट 758 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 2104 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। वो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आपको
आईओबी में निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपका निवेश भी सुरक्षित है, ये एक सरकारी बैंक है, रिस्क बहुत कम है और जैसे कि स्टॉक अंडर वैल्यू है तो इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा मौका बनता है। ये एक छुपा हुआ रुस्तम है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।